तो जया बच्चन बार बार भड़क जाती हैं। जी हाँ, जया बच्चन वो शख्सियत जो कि वेटरन एक्ट्रेस रही हैं, काफी नामी एक्ट्रेस रही, कई फिल्मों में काम किया और अब वो सांसद हैं। सदन में समाजवादी पार्टी की आवाज को बुलंद करती हैं, लेकिन जब भी उन्हें अमिताभ बच्चन के नाम के साथ जोड़ करके पुकारा जाता है तो वो नाराज हो जाती हैं। उन्हें इस बात से नाराजगी है और वो बार बार चेयर पे भड़क जाती हैं और बार बार नाराजगी जाहिर करती हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। किसी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में ही तो सब कुछ रखा है। कोई नाम में पति का नाम जोड़ता है, कोई पिता का, लेकिन किसी को नाम जोड़ने से चिढ़ होती है और वो चिढ़ने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से सांसद जया बच्चन है, जो जब भी संसद में आती है सवाल पूछने के लिए जब उन्हें नाम लेकर बुलाया जाता है तो वो भड़क जाती है। वजह है उनके नाम के साथ अमिताभ जोड़ना। एक बार फिर राज्यसभा में जया बच्चन का गुस्सा दिखा। पूरे सदन में गूंजने लगा एक्टर और डायरेक्टर शब्द। सभापति धनखड़ ने जैसे ही जया अमिताभ बच्चन कहा वो भड़क गईं, कहने लगी टोन ठीक नहीं। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। अमिताभ का नाम सुनते ही नाक पर गुस्सा रखने वाली जया बच्चन पर सभापति भी भड़क गए। टोन से शुरू हुई बात हंगामे तक पहुंच गई। विपक्ष ने हंगामा करना शुरू किया तो धनखड़ ने साफ लफ्जों में कह दिया वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's giving to you. No, you don't have floor now. ये पहला मौका नहीं जब जया बच्चन सदन में भड़की हो। भड़कने की शुरुआत 29 जुलाई को हुई थी, जब राज्यसभा में ही उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने जया बच्चन को श्रीमती जया अमिताभ बच्चन कहा था। इस पर सांसद जया ने भड़कते हुए कहा था सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी था। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। इसके ठीक 5 दिन बाद एक बार फिर वही हुआ। इस बार चेयर पर थे जगदीप धनखड़, लेकिन इस बार जया बच्चन भड़की नहीं बल्कि खुद ही अपने नाम के साथ अमिताभ जोड़ दिया। उनका नाम लेना हुआ और पूरा सदन ठहाके लगाने लगा। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं हो। अब एक चीज बताऊं, लाइट नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया। सभापति के बोलने का लहजा जया बच्चन के साथ ही विपक्ष को इतना नागवार गुजरा कि सदन से ही वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के इस बर्ताव पर जेपी नड्डा ने निंदा प्रस्ताव रखा। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? कि जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक है।
और प्रजातंत्र के मूल्यों का एक तरीके से हनन है। और मैं चाहूँगा कि यह सदन इस बारे में एक निंदा प्रस्ताव जरूर पारित करे। माना आप सांसद हैं, एक कलाकार है, सुपरस्टार की पत्नी है, लेकिन है तो इंसान ही। कोई बात नागवार गुजरे तो गुस्सा आना भी लाजमी है। लेकिन सवाल वही कि जो नाम आपने हलफनामे में लिखवाया, जिसे लेने में आपको कोई परहेज नहीं, लेकिन उसी नाम से अगर कोई आपको पुकारे तो नाराजगी क्यों बार बार एक ही बात पर आप नाराज होती हैं? इसके पीछे कारण सिर्फ नाम है या फिर कोई बात? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में जो हालात हैं इस वक्त वो चिंता का विषय है, लेकिन विपक्ष वहां पर नई सरकार को बधाई देता है, लेकिन हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द नहीं बोलता है। गाजा पर विपक्ष की ओर से बयान दिया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द नहीं होता है। जबकि प्रधानमंत्री वहां की नई सरकार को बधाई देते हैं, साथ ही हिंदू अल्पसंख्यकों के हालात पर भी उन पर विचार करने की बात कहते हैं। मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं। और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहाँ पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहाँ पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहाँ पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। तो एक तरफ अनुराग ठाकुर है जो विपक्ष की चुप्पी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जो विपक्ष चूज करता है, पिक करता है, इसके बाद अपना बयान जारी करता है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे हजारों इकट्ठे हो गए हैं। दरअसल भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जो है हजारों लोग जुट गए हैं। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद से हजारों की संख्या में लोग यहां पर इकट्ठे हो गए हैं। सभी की जान खतरे में है, लिहाजा जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात हो चले हैं, चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, उन हालातों से बचते बचाते तमाम जो लोग हैं वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे जुट गए हैं हजारों की संख्या में। जलपाईगुड़ी से लेकर के तमाम जो बॉर्डर्स है, कुछ पश्चिम बंगाल, कुछ बिहार के इलाके में, वहां पे हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनकी मौजूदगी हो गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे देखें किस तरीके से वहां पे लंबी कतार है लोगों की, भारी भीड़ जुट गई है लोगों की। बांग्लादेश में जिस तरीके से आग लगी हुई है, अभी भी जो हिंसा है वो थमी नहीं है। नई सरकार के गठन के बाद से दरअसल प्रयास ये कि हालात सामान्य हो, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये, बड़ी बात है कि जानबूझकर वहां पे अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हजारों लोग ऐसे हैं जो वहां से पलायन कर रहे हैं, जान बचा के भाग रहे हैं। इस बीच तस्वीर दिखा रहे हैं आपको बॉर्डर की, जहां पे हजारों की संख्या में लोग भागकर सीमा पर पहुंच गए हैं।